हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। So let us discuss a very important portion in partnership accounts is that provisions affecting accounting treatment in absence of a partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म के पास तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कौन से प्रोविजंस को फर्म में लागू करना अनिवार्य है यानी कंपलसरी है, वो हमें जानना ही है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट और लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 पार्टनर हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको तीनों में बराबर बांटा जाएगा। अगर 5 हैं तो पांचों में बराबर बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टनर को ज़्यादा या कम दिया जाए। और ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस बात पर भी डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कोई नहीं करता है, कोई कंट्रीब्यूट फर्म के लिए करता है, कोई नहीं करता है। इस तरीके से हम प्रॉफिट को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको कम ज़्यादा प्रॉफिट देना था तो उसे पार्टनरशिप डीड में लिखना था। क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कानून यही कहता है कि प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स बराबर बांटेंगे। सेकेंड पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स। सो जब पार्टनरशिप फर्म का गठन होता है तो सारे पार्टनर्स कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं कि बिजनेस शुरू किया जा सके या बिजनेस को बढ़ाया जा सके। अगर वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म में नहीं लगाते और उसे बैंक में रखते तब भी वो अमाउंट पर उनको इंटरेस्ट मिलने वाला था। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं होने के कारण इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये कहा गया है कि पार्टनर्स अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पर फर्म से कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था तो आपके पास पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविज़न के हिसाब से हमें पार्टनर्स के कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं देना है। देन थर्ड पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अलाउड टू पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स फर्म से अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं तो इस अमाउंट को जब वो वापस करेंगे फर्म को तो इंटरेस्ट के साथ वापस करना ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स बाय द फर्म। नाउ फोर्थ पॉइंट है 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। कई बार ऐसा होता है कि फर्म को पैसे की ज़रूरत होती है और वो बैंक वगैरह से लोन लेने के बदले ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टनर ही एक्स्ट्रा मनी लोन के रूप में फर्म को देता है। तो ऐसे कंडीशन में जब किसी पार्टनर ने अपने ही फर्म को लोन दिया है उस लोन पर 6% पर एनम की दर से ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलेगा। ना 6% से ज़्यादा ना 6% से कम। अगर ज़्यादा या कम जैसी कोई बात होती तो वो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। देन फिफ्थ पॉइंट इज नो रेमुनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। सो पार्टनर्स जब फर्म के लिए काम करते हैं एज अ मैनेजर या एज अ पर्सन हु इज प्रमोटिंग सेल्स ऑफ द कमोडिटी विच इज सोल्ड बाय द फर्म, इसके लिए पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स को सैलरी चाहिए कि मैं फर्म के लिए काम करता हूँ, मैनेजमेंट देखता हूँ, पूरा व्यापार को संभालता हूँ, तो अगर वो सैलरी चाहता है तो उसे पार्टनरशिप डीड में लिखना है और सारे पार्टनर्स उसे साइन करेंगे, तब जा कर के वो सैलरी या कमीशन उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास है ही नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को तो लागू करना अनिवार्य है और एक्ट के हिसाब से पार्टनर्स को रेमुनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन एटसेट्रा फॉर वर्किंग फॉर द फर्म नहीं दिया जाएगा। सो नो सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। नाउ सिक्स्थ वन इज दैट नो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अनलेस ऑल द पार्टनर्स अग्री टू इट। मतलब अगर हमको फर्म में एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है या लाना है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स की सहमति जरूरी है। अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया या इसका विरोध किया तो नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए हमारे पास 20 पार्टनर्स हैं और 21st पार्टनर को एडमिट करना है
और 20 के 20 पार्टनर्स को एग्री करना पड़ेगा, तब जा कर के नया पार्टनर जो है एडमिट होगा। लेकिन अगर 20 में से एक पार्टनर ने भी इसका विरोध किया या उसे मना किया तो वो नए पार्टनर का एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये वो 6 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें थ्रू आउट पार्टनरशिप पढ़ते समय याद रखना है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाना चाहिए और क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ ये सारे पॉइंट्स आपको दिखाई और समझ देने चाहिए क्वेश्चन में। अगर आप इन पॉइंट्स को भूल जाते हैं तो आपका कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। सो यही वो पिलर्स हैं या यही वो पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा हमें याद रख के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई बार क्वेश्चन साइलेंट होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसमें हिंट नहीं दिया रहता है कि हमें क्या करना है, लेकिन आपको ये 6 पॉइंट्स अगर मालूम है तो आप ऑटोमेटिकली इन 6 पॉइंट्स का यूज़ करके सही सॉल्यूशन सोच सकते हैं। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द चैप्टर पार्टनरशिप। वो हम जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ता जाएगा और समय आता जाएगा वैसे वैसे हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम इन 6 पॉइंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। बोस, सरकार एंड चैटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ना उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। बोस इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹5 lakh on 1st October 2021, whereas Chatterjee took a loan of ₹50,000 from the firm on 1st October 2021. Disputes have arisen among them on the following issues. Now, इन तीनों का फर्म है और इनके बीच में पार्टनरशिप डीड इन्होंने नहीं बनाया है और अब प्रॉफिट हो जाने के बाद इनके अलग अलग ओपिनियन है। तो हमें बताना है कि कौन से ओपिनियन को हम एक्सेप्ट करेंगे और कौन से को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को ही लागू किया जाता है। और पार्टनरशिप एक्ट्स के हिसाब से पॉइंट ए में अगर डिस्कस करें तो बोस डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum on ₹5 lakh बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। नाउ इनके पास पार्टनरशिप डीड तो है नहीं और बोस जो पार्टनर है वो कह रहा है कि अपने कैपिटल पर उसको 10% इंटरेस्ट चाहिए, 10% पर एनम। तो इन एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी ऑफ द पार्टनर्स। सो बोस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता। देन पॉइंट बी, सरकार डिजायर्स दैट हिज सन Deep should be admitted as a partner and he will give him half of his share. Bose and Chatterjee do not agree. Now सरकार अपने बेटे को भी पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड करना चाहता है, जिसके लिए बाकी के 2 पार्टनर बोस और चैटर्जी एग्री नहीं कर रहे हैं। तो सरकार का बेटा पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि नए पार्टनर को एडमिशन देने के लिए सारे के सारे पार्टनर्स का एग्री होना या उसको मान लेना ज़रूरी है। यहाँ पर तो आप देखिए 2 पार्टनर्स जो हैं वो बोस के बेटे को नहीं आने देना चाहते। तो एज ए रिजल्ट न्यू पार्टनर दीप कैन नॉट ज्वाइन द फर्म। फाइन। पॉइंट सी, बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द lending rate of the bank which is 12% per annum। अब चैटर्जी जो है, थर्ड पार्टनर चैटर्जी, उसने फर्म से लोन लिया हुआ है। फाइन। और बोस और सरकार जो है वो चाहते हैं कि चैटर्जी को 12% पर एनम के हिसाब से उस लोन पर इंटरेस्ट फर्म को चुकाना चाहिए। तो यहाँ पार्टनरशिप डीड कहता है कि किसी भी तरीके का लोन अगर किसी पार्टनर ने लिया है फर्म से तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। तो चैटर्जी को कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको इंटरेस्ट चाहिए था तो इनके पास पार्टनरशिप डीड होना चाहिए था जिसको तीनों पार्टनर्स एक्सेप्ट करते और उस डीड में लिखा होना चाहिए था कि इंटरेस्ट ऑन लोन चैटर्जी को पे करना होगा। अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, एज ए रिजल्ट पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चैटर्जी को कोई भी इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। देन लेट अस सी पॉइंट डी,
Sarkar has withdrawn rupees 50,000 from the firm for his personal use. Bose and Chatterjee are of the view that Sarkar should be charged interest at the rate of 10% per annum. Now, सरकार ने अमाउंट विड्रॉ किया है फर्म से 50,000 रुपीज़ का. अब बाकी के दो जो पार्टनर्स हैं बोस और चैटर्जी, ये चाहते हैं कि सरकार की ड्राइंग्स पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट फर्म को मिले. तो ये नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड इनके पास है नहीं और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम सरकार से नहीं ले सकते. एज अ रिजल्ट सरकार को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. A and B are partners since 1st April 2021 without a partnership deed, and they introduced capitals of rupees 35,000 and rupees 20,000 respectively. On 1st October 2021, A gave a loan of rupees 8,000 to the firm without any agreement as to interest. Profit and loss account for the year ended 31st March 2022 shows a profit of rupees 15,000, but the partners cannot agree on payment of interest and on the basis of division of profit. You are required to divide the profits between them, giving reasons for your method. Now, यहाँ इस क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका कैपिटल भी दिया हुआ है. 1 अक्टूबर को ए ने लोन दिया है फर्म को, मतलब फर्म ने लोन लिया है ए से. तो इस पर इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, इस बात को समझिए आप, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड. तो एज ए रिजल्ट ऐसा लोन जो पार्टनर अपने फर्म को देता है, इस पर 6% इंटरेस्ट पर एनम मिलता है. तो इस 8,000 पर 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2021 तक का 6% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा. फाइन. एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, साल भर का प्रॉफिट एंड लॉस है 15,000 रुपीज़ और हमें इस प्रॉफिट को बांटना है. तो पहले तो हम उसका 15,000 रुपीज़ में से इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे. उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम पार्टनर ए और बी को इक्वली बांटेंगे. क्योंकि पार्टनरशिप डीड इनके पास है नहीं, इसलिए जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली बटेगा. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. सो सॉल्यूशन 5, नेट प्रॉफिट जो है वो 15,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइन, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन होगा. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? देखिए 15,000 तो हमारा प्रॉफिट है, इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे. 8,000 रुपीज़ का लोन है जिस पर 6% ही हमें इंटरेस्ट देना है. और कितने महीने के लिए? ओनली फॉर 6 मंथ्स. फाइन, ओनली फॉर 6 मंथ्स. क्यों? क्योंकि हमने लोन, फर्म ने लोन 1 अक्टूबर को लिया है, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 मंथ्स होता है. 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा रुपीज़ 240. तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट जो है, रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 14,760. ये 14,760 दोनों पार्टनर ए और बी को बटेगा, ए और बी को इक्वली बटेगा. मतलब इनका रेशियो कैसा रहेगा? 1:1. सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट 14,760. सो ए को मिलेगा 14,760 इंटू 1/2 और बी को भी मिलेगा 14,760 इंटू 1/2. सो द अमाउंट इज 7,380. सो इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Harshad and Dhiman are partners since 1st April 2021. No partnership agreement was made. हर्षद और धीमन दो पार्टनर हैं 1 अप्रैल 2021 से, लेकिन इनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है.
दे कंट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल्स। नाउ दोनों ने कैपिटल दिया है, हर्षद ने 4 लाख रुपीज़ दिया है और धीमन ने 1 लाख रुपीज़ दिया। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है फर्स्ट पार्टनर का फर्स्ट अमाउंट कैपिटल है, सेकेंड पार्टनर का सेकेंड अमाउंट कैपिटल है। In addition, Harshad had given a loan of ₹1 lakh to the firm on 1st October 2021. इसके अलावा फर्म को हर्षद ने 1 लाख रुपीज़ लोन दिया है और 1 अक्टूबर 2021 को दिया है। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट in business activities from 1st August 2021 to 30th September 2021. Profit for the year ended 31st March 2022 was ₹1,80,000. Dispute has arisen between Harshad and Dhiman. अब हर्षद बीमार हो गया और वो काम पर नहीं आ सका कुछ महीनों के लिए और इन्होंने प्रॉफिट कमाया 1,80,000, लेकिन हर्षद का कुछ कहना है कि प्रॉफिट ऐसा बांटना है और धीमन का कुछ और। तो हर्षद का क्या कहना है? He should be given interest at the rate of 10% per annum on capital and loan. Fine. हर्षद कह रहा है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चाहिए और साथ में लोन पर भी इंटरेस्ट 10% चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे नहीं सकते क्योंकि पार्टनरशिप डीड इनके पास है नहीं और पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम ही मिलेगा। इसने जो 1 लाख रुपीज़ लोन दिया है उस पर 6% पर एनम लोन मिलेगा और वो भी 6 मंथ्स के लिए मिलेगा क्योंकि लोन 1 अक्टूबर से दिया गया है। फाइन। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो सारे पार्टनर्स को इक्वली ही हमें प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, ऐसा पार्टनरशिप डीड में, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। सो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ऑल द पार्टनर्स विल बी गिवन प्रॉफिट्स इक्वली। लेकिन धीमन का कहना है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो ये सही है क्योंकि इनके पास पार्टनरशिप डीड तो है नहीं और पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वल बंटना चाहिए, सो ये सही है। ही शुड बी अलाउड ₹2,000 पर मंथ as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। अब हर्षद जब बीमार हो गया था तो उस दौरान धीमन ने पूरा बिजनेस संभाला था और उसके लिए वो ₹2,000 पर मंथ के हिसाब से रेम्यूनरेशन चाहता है। फाइन। तो पार्टनरशिप डीड इनके पास है नहीं और पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि पार्टनर को किसी भी तरीके का सैलरी या कमीशन या किसी तरीके का रेम्यूनरेशन नहीं देना है, तो एज ए रिजल्ट ये प्रपोजल धीमन का एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। देन थर्ड पॉइंट में धीमन का कहना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फाइन। कैपिटल पर भी 6% इंटरेस्ट चाहिए और लोन पर भी, तो लोन पर तो दिया जा सकता है क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, तो ये किया जा सकता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनरशिप एक्ट में मना है जब तक वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ ना हो, लेकिन पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो एज ए रिजल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से दिया जा सकता है। तो यहाँ इतनी बात समझ में आ रही है हर्षद और धीमन के कहने में कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाना चाहिए। इस 1,80,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन काटने के बाद जो रकम बचती है उसको पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। बस इतना ही इसका सोल्यूशन है। सो लेट अस सी सोल्यूशन 6। प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट कितना है? ₹1,80,000। इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने लोन दिया है 1 लाख रुपीज़ का और चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना मेंशन हो, इस बात को हमें जानना है और याद रखना है कि जब कभी भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर अनिवार्य रूप से कंपल्सरीली 6% इंटरेस्ट देना है।
सो 6% देंगे, पर एनम के हिसाब से देना है। पर एनम का मतलब होता है वर्ष का 6%, लेकिन यहाँ लोन तो 1 अक्टूबर को दिया गया है। सो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक होते हैं 6 महीने, तो सिर्फ 6 महीने का ही हम लोन पर इंटरेस्ट देंगे। सो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3000। सो प्रॉफिट में से 3000 रुपीज़ तो लोन का हो गया, अब बचा 1,77,000। ये 1,77,000 में ना हमें सैलरी देना है, ना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स के बीच में बराबर बांट देना है। सो इसको हम बांट देते हैं हर्षद और धीमन को। हर्षद और धीमन को देना है हमें इक्वली। सो इक्वली मतलब 1:1 के रेशियो में देना है। सो 1,77,000 इंटू ये वाला हर्षद का है, ये वन, पहला वाला 1 हर्षद का है, दूसरा वाला 1 धीमन का है, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 दैट इज 2। इस तरीके से हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो हर्षद को मिलेगा 88,500 रुपीज़। उसी तरीके से धीमन को भी 1,77,000 का ही ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के टोटल से डिवाइड करेंगे, तो इन्हें भी कितना मिलेगा 88,500 रुपीज़, इनको भी प्रॉफिट मिलेगा। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन। और यही हमें याद रखना है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे हैं उन 6 प्रोविजंस को हमें याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी अच्छे से समझ में आया होगा। In case you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.